बिहार में अति पिछड़ा आरक्षण का मुद्दा गर्म है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने आरक्षण के मुद्दे को आधार बनाते हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा द्वारा अति पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। सहनी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज को परेशान करने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण समाप्त करने के लिए भाजपा द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आने वाले समय में इसका पर्दाफाश करेंगे। जी हां, इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे और आने वाले समय में बीजेपी की पोल हर गली गली में जाकर खोलेंगे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव 2022 की 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव में वीआईपी उसे समर्थन देगी जो बीजेपी को हराएगा। बता दें कि मुकेश सहनी इससे पहले 2 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। हालांकि अब वो अपने इस फैसले से पलट गए हैं। बीजेपी को हराने वाले पार्टी का ही वो समर्थन करेंगे। मुकेश सहनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2024 के पहले बिहार में अति पिछड़ा का आरक्षण यानी ईबीसी रिजर्वेशन इन बिहार पूर्व के जैसा लागू नहीं हुआ तो 2024 और 25 में एक भी वोट अति पिछड़ा द्वारा भाजपा को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुंगेरी लाल आयोग 1976 ने कहा है कि न्यायालय द्वारा आरक्षण के सवाल को हर बार उलझाने की कोशिश की जाती रही है। बिहार में 1951 में ही 94 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूची 1 में शामिल किया गया था, जो कर्पूरी ठाकुर के समय 108 थी और वर्तमान की बात करें तो आज 127 जातियां हैं जिनकी जनसंख्या की भागीदारी लगभग 33% है। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं मुकेश सहनी के द्वारा। सीधे तरीके से भाजपा पर उन्होंने हमला किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाह रही है। साथ ही साथ बीजेपी बिहार और इसके बाद पूरे देश में जो अति पिछड़ा आरक्षण है यानी जो ईबीसी रिजर्वेशन है उसे खत्म करने का एक बड़ा साजिश रच रही है। लेकिन मुकेश सहनी ये नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार किन कारणों से बिहार के जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है गोपालगंज और मोकामा, वहां पर पहले प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, फिर कहते हैं कि वे महागठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे और अब कह रहे हैं कि जो वहां पर प्रत्याशी बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा उसका वो समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार मुकेश सहनी को यह पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को हराने की स्थिति में दिख रहा है।